जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। किसके? लेड की, प्लम्बम। अब इसके जो ये जो आपके सामने दी हुई है ना, आइसोटॉप्स की अबंडेंस है, ठीक है, यानी कि परसेंटेज बताई हुई है, ठीक है, और हमने रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। हमें समझ ही नहीं आ रहा। बच्चा भी मुझे कह रहा था, सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, सवाल ही करना कैसे, इसका क्या करना है हमने सवाल का। तो भाई आज की वीडियो में इसी सवाल को समझेंगे और जानेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास आप किसी भी एलिमेंट का कैसे निकाल सकते हैं उसकी रिलेटिव अबंडेंस से। ठीक है, अबंडेंस का मतलब है कि उसके 1, 2, 3, 4 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं लेड के, और 4 में से एक 2% पाया जाता है, एक जो आइसोटॉप है वो 25% पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ना, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इनकी भी रिलेटिव अबंडेंस मौजूद है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा आइसोटॉप पाया जाता है। तो साइंसदानों को पता लगा कि 99.9% तो हाइड्रोजन 1 ही पाया जाता है। जो हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 3 है वो तो सिर्फ 0.1% के अंदर आते हैं। तो इनकी रिलेटिव अबंडेंस में हाइड्रोजन 1 तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन देखें लेड के केस में है कि यहाँ पर ये 2% पाया जा रहा है, ये 25%, ये 22 और ये 52। टोटल करेंगे तो 100 ही निकलेगा ना। क्या ख्याल है? कोई एलिमेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनके 11-11 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्रोमियम की मिसाल इसमें ले सकते हैं, राइट। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आइसोटॉप ही एक है, होता ही एक ही आइसोटॉप है, जैसे सोडियम। यानी सोडियम का जो 23 एटॉमिक मास है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई आइसोटॉप है ही नहीं। हाइड्रोजन के तो 3 बता दिए ना, इन सब का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। तो क्या सिखाया मैंने आज आपको कि भाई डिफरेंट मैसेज वाले एटम्स होते हैं, एटम सेम होते हैं, ये सारे हाइड्रोजन है, लेकिन इनके मैसेज डिफरेंट हैं और इनकी अबंडेंस भी क्या होती है? डिफरेंस होती है। तो आज की वीडियो में ये समझेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालोगे किसी भी एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू अबंडेंस, यानी इसकी परसेंटेज। ठीक है, अच्छा, अब ये बेसिकली रिलेटिव अबंडेंस हम बता देते हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर के अंदर सवाल था ना, ये वाला, इसमें एक मसला था। आप देखें इसके अंदर मैसेज तो दिए ही नहीं है ना लेड के, यहाँ पे मैसेज देने चाहिए थे। लेड के डिफरेंट मैसेज होते हैं ना, ये देखें आप, लेड के 4 आइसोटॉप्स हैं, 204, 206, 207, 208। तो बच्चों को जब आप ये बताएंगे नहीं कि भाई ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये इनके मास है, तो इनकी अब अबंडेंस निकालें, तो अब फॉर्मूला लग जाएगा ना, क्योंकि अब दो चीज़ें पता लग गई, आपको परसेंटेज भी पता लग गई और एलिमेंट्स और उनके मैसेज भी पता लग गए। जब ये दोनों चीज़ें पता हों तो हम रिलेटिव अबंडेंस जो है, रिलेटिव तो हमें पता है, रिलेटिव एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? अब रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है सारों का हम एक ही सोच लें, सारों का मास। जिस तरह प्रोडक्ट टेबल में जो है ना, जैसे मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन 35.5 मास रखता है, और एक क्लोरीन जो है वो मास रखता है, सॉरी, एक रखता है मास 35, एक क्लोरीन मास रखता है 37। लेकिन इसकी अबंडेंस कोई 30% के करीब है, इसकी अबंडेंस 70% के करीब है। तो अब साइंसदान ये परेशान है यार कि कौन सा एलिमेंट का मैथ प्रोडक्ट टेबल में लगाना है, 35 लगाना है कि 37 लगाना है, क्योंकि बच्चों को तो याद करवाना है ना मैथ किसी भी एलिमेंट का। तो इस मसले के हल के लिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लो। अब रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? क्लोरीन का भी जिस तरह निकला हुआ है, ये देखो, कहा था ना कि एक जो है वो तकरीबन 75% पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो उसने हमें कन्फ्यूजन दे दी ना। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ये बात जो मैं कर रहा हूँ आपसे, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें आप, ये क्रिप्टॉन है। अब क्रिप्टॉन की क्या दो वैल्यूज़ दे रहा है वो, मैस भी दे रहा है क्रिप्टॉन। ये कौन सा क्रिप्टॉन है? क्रिप्टॉन 80। ये कौन सा क्रिप्टॉन है? क्रिप्टॉन 82। ये क्रिप्टॉन 83। ये परसेंटेज भी दे रहा था। तो फॉर्मूला क्या लगेगा जो आपको याद रखना चाहिए था? वो ये है, क्या फॉर्मूला है कि जो परसेंटेज है और जो मैथ है आपस में मल्टीप्लाई होगा, और फिर दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी? प्लस होंगी। ये ट्रिक थी सारी जो आपको करनी नहीं आई। तो अब ये 80
जो मैस है 80 वाला मैस है वो कितना है, 80 वाला मैस तो सिर्फ आपके पास 2% है। तो आपने 80 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, प्लस कर दिया 82 को, फिर आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को आपस इन दोनों को आपस में प्लस करना है। करते गए, डाटा सारा डाटा में दिया हुआ है, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ ना डाटा सारा। अब ये भी डाटा मैंने आपको दोनों दे दिए ना, ये यानी इसको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को फिर आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इस तरह आपके पास जो है वो एक आंसर जो है वो निकल आएगा। तो बेटा जब सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से डिवाइड भी कर देना है। तो क्या निकल आया, अब बोलो ना क्या निकल आया, क्या निकल आया, रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आया प्यारे बच्चों। अब यहाँ से आप इस सवाल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये खुद ही निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। और इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट करके आपने बताना है ईमानदारी से। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लेट्स से दैट कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास बताया हुआ है और उसमें से एक एलिमेंट की आपको उन्होंने परसेंटेज बताई हुई है, लेकिन उसका मास नहीं पता, और दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज भी पता है और मास भी पता है। तो इसका निकाला जा सकता है ना फिर। तो बस इसको निकालने का कैलकुलेशन लगा दिया गया, ये देखिए, समझ आइए आपको ये बात। तो क्या निकल आया 34.9। तो इसलिए इसी को कह रहा था मैं 35। एक क्लोरीन का वजन जो है वो 35 होता है, ये बताया ना मैंने आपको भी। और एक क्लोरीन का वजन क्या होता है, 37 होता है। नहीं समझ में आ रही बात। इसका भी आप इस तरह मतलब इस कन्फ्यूजन को भी आप हल कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये भी मैंने आपको भी करवा दिया है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप रिलेटिव एटॉमिक मास एबंडेंस की मदद से निकाल सकते हो। जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।